Hello everyone, welcome back to my YouTube channel GKS Biology, and today in this video I'm going to explain a topic about frustration, which is a topic from the psychology. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। बात करें अगर हम फ्रस्ट्रेशन की, तो फ्रस्ट्रेशन बेसिकली नोट कराया तो यहाँ लिखा था टर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन रेफर टू एज द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्स। आप इसे समझ सकते हैं कि आपका कोई गोल है और उस गोल को अचीव करने में कोई ऐसी चीज़ जो आपको ब्लॉक कर रही है उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई एनवायरमेंटल कंडीशन से हो सकती है, ये कोई पर्सनल कंडीशन हो सकती है, या फिर ये अदर आपका और भी फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। एक इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और उस फ्रस्ट्रेट होने की वजह से जो हमारा गोल होता है उसे हम अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर से लिखते हैं यहाँ पर थिंग्स हैपन दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग द कोल्ड वर्ड, नॉट कोल्ड, यहाँ पर गोल आएगा, ठीक है, गोल विच आर ड्रिवन और पुल्ड, जो हमें उसकी तरफ खींचता और उसे हम बोलते हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ नोटिस करें तो मैंने एक हल्का सा शॉर्ट लगा रखा है जिसमें आप इसे देखें। यहाँ देखें मोटिव की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट है जो मूवी के लिए जाना चाहता है, उसकी कंडीशन में अगर हम बात करें नॉट गेटिंग द टिकट, अगर उसे टिकट नहीं मिलता है इस कंडीशन में तो बेसिकली इसे बोलेंगे विद हेल्ड री इन्फोर्समेंट। अगर थॉर्टिंग की बात करें तो थॉर्टिंग होता है बेसिकली एक तरीके से रोकना, एक मैकेनिकल बैरियर जिसे हम बोल सकते हैं, नॉट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द टीचर और द वार्डन। और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कंडीशन आती है आइदर मूवी और पार्टी, यानी उसके पास दो ऐसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पॉजिटिव गोल ऐसे आ जाता है जिसमें उसे एक को चूज़ करना होता है कि कहाँ पर जाऊँ। वो मूवी के लिए भी जा सकता है और वो पार्टी के लिए भी जा सकता है, और दोनों सेम टाइप पर साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंसान के साथ होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, इंडिविजुअल की बात करें, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा डिसीजन गलत है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के बारे में। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कि टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर से। यहाँ पर जैसे बताया फ्रस्ट्रेशन आप समझ गए होंगे डेफिनेशन के तौर पे, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर को या हमारे जो गोल है उस गोल तक पहुँचने में जो चीज़ ब्लॉक करती है उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। देयर आर मैनी वे इन विच मोटिव्स कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, देयर आर मैनी वे इन विच मोटिव कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड, कॉन्फ्लिक्ट अमंग साइमल्टेनियसली अरोज मोटिव्स, यानी वही है साइमल्टेनियसली अरोज मोटिव, यानी दो चीज़ें एक साथ एक टाइम पर आ जाती है और फिर इस कंडीशन में हमें ये फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है कि हम करें तो करें क्या जब दोनों काम साथ में देखने को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मोटिव और फ्रस्ट्रेटेड और ब्लॉक इमोशनल फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ्टन अफेक्टेड, people who cannot achieve their important goals feel depressed, fearful, anxious, guilty और angry। यानी क्या बताया हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसे पीपल जिन्होंने कोई गोल बनाया और जब वो गोल को अचीव नहीं कर पाते तो उस गोल को अचीव ना करने की वजह से उनके अंदर एक फीलिंग, जो डिप्रेस की फीलिंग आ जाती है, एक स्ट्रेस देखने को मिलता है, एक फेयरफुल हो सकता है, फिर वो या फिर एंग्री हो सकते हैं, या फिर वो अपने अंदर एक गिल्टी फील कर सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, फ्रस्ट्रेशन कैन बी स्कीमेटाइज्ड बाय अ डायग्राम सच एज द बॉक्स denotes the total environment of a person and the vertical line represent the thwarting of the goal, जो उसे गोल से दूर कर रही है। तो बेसिकली इन सच डायग्राम गोल्स आर डिपिक्टेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। तो अब ये डायग्राम जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नीचे में लगाया है, इसमें अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमने एक प्लस साइन यूज़ करा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं हो सकता है। प्लस साइन का मतलब है कि आप गोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, नेगेटिव साइन है कि आप गोल की तरफ से अब रिपेल हो रहे हो। और यही कंडीशन को यहाँ पर उसने बताने की कोशिश करी जो मैं ऊपर लिख रहा था, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ना है एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि इस कंडीशन में अगर हम बात करें, इन सच डायग्राम गोल्स आर डिपिक्टेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन, और इस पॉइंट को बोला गया बैलेंस। क्या बोला गया? बैलेंस। अब यहाँ बोला ए प्लस साइन इंडिकेट द गोल टू विच अ पर्सन इज अट्रैक्टेड। अगर आप प्लस देखेंगे तो आपका मतलब है कि आप गोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और अगर आपके पास है नेगेटिव तो उसका मतलब है कि आप गोल से रिपेल हो रहे हो। और अब इस रिपेल कंडीशन में कुछ भी कंडीशन होते हैं, इट कैन बी अ पनिशमेंट, इट कैन बी अ थ्रेट, और इट कैन बी अ अदर फियर, जो आपको अवॉइड कर रहा है आपके गोल तक पहुंचने में। ओके, अगर बात करें उसी में तो एक एरो बना है पर्सन के बगल में, मैं अभी दोबारा डायग्राम दिखा दूंगा। तो एरो इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोटिवेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल। यानी एरो बेसिकली बता रहा है उस फोर्स को जो कि एक इंडिविजुअल पे एक्ट करती है कि उसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है या फिर उससे रिपेल जाने वाला है। और ये जो डायग्राम है जिसके थ्रू हम इस फ्रस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायग्राम सबसे पहले बनाया था कर्ट लविन ने, और कई साल पहले इसको बनाया था सच अ डायग्राम मेनी ईयर्स एगो टू हेल्प द विजुअलाइजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन के जो सोर्स और उसके इफेक्ट है उसको देखने के लिए। तो अब हमें डिस्कस करना है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कॉलेज वगैरह में जो कोर्सेस में आता है, तो वहाँ पर ये मेन हेडिंग होती है सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो तीन टाइप के सोर्स होते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है एनवायरनमेंट से, जिसे हम एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होती है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन या फिर पर्सनल इनएडिक्वेट्स दैट मेक इट पॉसिबल टू रीच द गोल। और तीसरी जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह या कॉन्फ्लिक्ट्स के
बीच में फंस जाते हैं। बिटवीन द अमंग मोटिव्स, यहाँ पर यहाँ बेसिकली ओ आएगा इस जगह पर, अमंग मोटिव्स ऐसे कर लीजिएगा आप। तो एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। जैसे मैं एक सिंपल से तरीके से बताऊँ, जैसे कि आप इस कमरे से, मैं कह रहा हूँ मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन डोर जो है वो बाहर से लॉक कर दिया गया है, तो ये बेसिकली एक एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है। आपका मन जाने का है, आपको खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटली कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ। तो ऐसी कंडीशन जब आप एक एनवायरमेंट फैक्टर जब सामने आ जाता है तो उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, मैं किसी मूवी को देखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ मनी वाली जो कंडीशन बनती है। इसके अलावा और भी कंडीशन ऐसे हैं, जैसे आप क्लास से बाहर जाना चाहते हैं और आपका मन पढ़ने का नहीं है लेकिन टीचर्स आपको बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो वो जो टीचर है वो आपकी खुद की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। इसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकता है कि एक चोर जो है वो चोरी करना चाहता है लेकिन पुलिस ऑफिसर वहां पर आ गया है, उस कंडीशन में वो चोरी नहीं कर पाएगा, यानी वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। किसकी वजह से? पुलिस ऑफिसर की वजह से। तब हम कहेंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है। तो ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें अगर आप पढ़े एन ऑब्स्टिकल मे और समथिंग फिजिकल सच एज ब्लॉक द डोर, लैक ऑफ मनी, इट मे बी पेरेंट, टीचर, पुलिस ऑफिसर्स, तो ये सारी कंडीशन आपके क्या बनेंगे? फ्रस्ट्रेशन की वजह बनेंगे। बेसिकली एक हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट करने की कंडीशन बनेगी, जो कि सबका सब हम बात करें तो एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन के अंदर आता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इसमें देखिए एक वर्टिकल लाइन हमें इस डायग्राम में देखने को मिलती है, और ये वर्टिकल लाइन के बारे में हर बार लिखना होता है। यहाँ लिखा है द वर्टिकल लाइन इन द फिगर रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल, यानी अगर मैं एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन की बात करा तो डायग्राम यही रहेगा, और इस डायग्राम के अंदर हम कहेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिपिक्ट कर रही है एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन को। लेकिन जैसे ही मैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन पढ़ूंगा तब ये लाइन डिपिक्ट करने लग जाएगी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बना के उसे समझा सकते हैं, जो कि दिया था कर्ट ने, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करा। तो ये थी पहली फ्रस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। दूसरा आप जो इसमें लिखेंगे वो है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। अब पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है? पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जब पैदा होता है जब हम कोई एक ऐसा गोल बना लें जिसे अचीव करना मुश्किल हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा गोल बनाना जिसको अचीव करने में हमारी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लीजिए कि मैं एक मीडियम लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ मीडियम लेवल की बातों को समझ सकता हूँ, मैं सुपर रॉकेट साइंस को नहीं समझ सकता, और लेकिन फिर भी मेरी चाहत है कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ, कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। तो ये एक ऐसा गोल हो जाएगा जिसे अचीव करना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है ही नहीं। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है उसे बोलते हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, यानी खुद की वजह से ही। यानी मैंने खुद अपना आप एक ऐसा गोल अचीव करने की कोशिश करी है जिसके लिए मैं कैपेबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा ले सकते हैं कि एक कोई स्पेशल पर्सन है जिसके मतलब सपोज करो एक लेग खराब है, या उसके एक लेग में कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो रन नहीं कर सकता, और फिर भी वो ये सोचे कि मुझे ओलंपिक्स के अंदर एक मैराथन जीतनी है और मैं उसके लिए तेज भागना चाहता हूँ और उसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। तो ये ऐसा गोल बनाना आपका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए कैपेबल नहीं है, आपके पास उसके लिए कैपेबिलिटीज़ नहीं है या एबिलिटीज़ नहीं है। तो इसे बोलते हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ अगर पढ़े तो फटाफट से देखिए, आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं और इसे लिख लेना। लिखा अनअटेनेबल गोल्स कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दीज आर लार्जली लर्न गोल्स दैट कैन नॉट बी अचीव, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बियॉन्ड देयर पर्सनल एबिलिटीज। For instance, a boy may taught to aspire the high academic achievement but lack the ability to make better than a mediocre record। यानी वही है कि मीडियम लेवल का बच्चा है लेकिन वो हाई चीज़ को अचीव करना चाहता है जो उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से आप इन एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इजी है। आप इसे स्टॉप करके वीडियो को और इन सब बातों को लिख लें, आपके काम में आ जाएगा। तीसरी और लास्ट पॉइंट पर अगर हम चले तो फिर आता है हमारे पास थर्ड टाइप का जो फ्रस्ट्रेशन हमें पढ़ना है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया था, कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन का एक मेजर सोर्स है, और ये इस टाइप पे देखने को मिलता है जब हमारे पास दो मोटिव्स या दो कंडीशन एकदम सेम टाइप में आ जाती है, जिसके अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा, तो एक को लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऐसे है जैसे कि यहाँ लिखा है, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज फाउंड इन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच द एक्सप्रेशन ऑफ वन मोटिव इंटरफेयर्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ other motives. In expressing aggression, for example, people often caught in the such a conflict, यानी जब भी गुस्से में आते हैं तो वो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। On the one hand, they would like to give vent to other rage. On the other, they fear the social disapproval which will result if they do.
यानी यहाँ क्या सोशल डिसअप्रूवल विच विल रिजल्ट इफ दे डू, यानी कुछ कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जिन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनके बारे में सोचते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो हम सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो जो सोसाइटी है वो मुझे डिसअप्रूव कर देगी, और ऐसे कर सोचने की वजह से हमें क्या होता है, हम अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाते, गोल अचीव को नहीं कर पाते। तो इस टाइप की जो सिचुएशन जिसमें हम अपने मोटिव तक नहीं पहुंच पा रहे सोशल कंडीशन की वजह से, या दो टाइप चीज़ों का एक टाइप पर होने की वजह से, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन, और यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। Okay, for example, in some societies, sexual motivation is often in conflict with the society standards and approved sexual behavior. Basically, sexual behavior या sexual motivation की बात करें तो वहाँ पर हम चाहिए कि थोड़ा ओपन वाइड एरिया हो, या ओपन जैसे सोसाइटीज़ वगैरह होती है, जैसे अगर हम आउटर कंट्रीज़ की बात करें, तो वैसा अगर हम सोचें कि इंडिया के अंदर हो जाए ओपन, इतना ओपन सेक्सुअली सारी चीज़ें हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी जो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, तो इसलिए वो सब चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से वहाँ के पर्सन्स के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली अपने जो गोल है या जो उनका दिमाग है जिसकी वजह से जिस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ओवरऑल बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रस्ट्रेशन अराइजिंग फ्रॉम देम, यानी अगर लाइफ बात करें तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, और इसे कंप्लीटली एक तरीके से ख़त्म नहीं करा जा सकता। ये सारी चीज़ें बढ़िया। मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि हम किस तरीके से इनके साथ कंपेयर करें और किस तरीके से अपने आप को इसमें जज करें और कैसे ये ध्यान दें। कॉन्फ्लिक्ट के बेस में अभी और भी कॉन्सेप्ट समझना है, जिसमें टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वहाँ और भी बातें मालूम पड़ेंगी किस तरीके से इनसे समझा जाता है और कैसे कैसे हमें कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलते हैं और उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हमें रेस्टलेसनेस फील होता है, एग्रेसिवनेस फील होता है, फैंटेसी, रिग्रेशन, पैथी और स्टीरियोटाइप, यानी ये डिफरेंट टाइप की कंडीशन है। आप इसे अपनी जब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक नोटबुक में रिप्रेजेंट करेंगे अगर इसे बना के, तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट द फ्रस्ट्रेशन, जहाँ मैंने फ्रस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करा, क्या फ्रस्ट्रेशन होता है जो कि एक ऑब्स्टिकल है। ये 3 टाइप का होता है, एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट की कुछ कंडीशन आपको वो आपके गोल पे रीच करने से डिफिकल्टी पैदा करती है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में आपके खुद की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप खुद कैपेबल या खुद की कोई एबिलिटी नहीं है। और तीसरी होती है कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर हमें चूज़ करना पड़ता है 2 बेस्ट ऑप्शन में से किसी एक को, जिसमें एक का नुकसान हो जाता है या फिर और अदर कंडीशंस देखने को मिलती है जो कि हमारी सोसाइटी या सोशल डिसअप्रूवल कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कॉन्फ्लिक्ट की। अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट डाउन कर दें। अदरवाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जगेश बायोलॉजी के नाम से, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। अगर उस पर वीडियो बनाने लायक कोई टॉपिक हुआ तो मैं वीडियो बना कर उसका आंसर दे दूंगा। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।